Good evening, students. Today we are going to finish your poetry section, and your last poem is Aunt Jennifer's Tigers. And dear students, in your earlier video, in your earlier lecture, you must have understood its a summary. If someone is unable to understand, today we are going to explain it's a Hindi summary for our students of Hindi medium. Dear students, आंट जेनिफर्स टाइगर्स का अर्लियर वीडियो आपने देख लिया होगा. आज हम आपको क्विक रिकैप इसका हिंदी समरी बता रहे. देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक आपकी पोइम है जिसमें आंट जेनिफर्स की मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है. और आंट जेनिफर्स की लाइफ जो है, उसकी जो मैरिड लाइफ है, बहुत ही अनहैप्पी रही है, बहुत ही हार्ड रही है. और इसलिए ये क्या कर रही हैं, एक स्वेटर बिन रही हैं और एक स्वेटर के पार्ट पे एक वो हम कह सकते हैं कि कुछ टाइगर्स को ड्रॉ कर रही हैं. और वो जो टाइगर्स हैं वो टोपाज कलर के हैं, वाइट कलर के हैं. टोपाज मीन्स पुखराज होता है, इसी कलर का. जैसे आपने देखा होगा टाइगर के बीच बीच में वाइट कलर दिख रहा है, इसी कलर का टोपाज होता है. तो ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. और इस स्वेटर में ये भी दिखाया गया है कि एक ग्रीन वर्ल्ड दिखाया गया है, एक जंगल दिखाया गया है, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, हरियाली दिखाई गई है. और उसी जंगल में ये टाइगर घूम रहे हैं और एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं. दे डोंट फियर द मैन बेनेथ द ट्री. मैन आदमी खड़े हुए हैं और ये जो टाइगर्स हैं वो निर्भीकता से बिना किसी डर के घूम रहे हैं. दे पेश इन स्लीक शिवैलरिक सर्टिनिटी. शिवैलरिक मीन इन बोल्ड मैनर, स्लीक मीन्स विद ऑनर, विद प्राउड. देखिए, बड़े गर्व के साथ और बड़े जैसे प्राचीन समय में पहले जैसे राजा महाराजा शूरवीर अपने मस्त चाल में चलते थे, इसी तरीके से ये घूम रहे हैं जंगल के राजा की तरह. और आंट जेनिफर्स फिंगर जो है स्वेटर जब आंट जेनिफर जब ये स्वेटर को बिन रही हैं तो उनकी उंगलियां इधर उधर लड़खड़ा रही हैं, इधर उधर मतलब फड़फड़ा रही हैं. और इतनी कमज़ोर है कि जहाँ को वो सिलना चाह रही है, बिनाई करना चाह रही है, वहाँ को नहीं जा रही हैं, क्योंकि उसकी जो फिंगर्स हैं, उसके जो हैंड्स हैं बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड के द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी गई हैं. तो अब आप समझ रहे होंगे. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. देखिए, जो नीडल होती है सिलाई की बहुत हल्की होती है, लेकिन ये भी खींचना उसके लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि यातनाओं से और टॉर्चर से ना वो बहुत कमज़ोर हो गई है. और द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. देखिए, जो मैरिज का प्रतीक होता है, एक शादी का फीता होता है, या फिर हम कहते हैं कि शादी में दुल्हन के हाथों में अंगूठी पहनाई जाती है. तो फीता या अंगूठी इतनी भारी नहीं होती है कि उसको सहन नहीं किया जाए, किंतु हस्बैंड का इतना गंदा व्यवहार है, इनह्यूमन बिहेवियर है, क्रूअल बिहेवियर है कि आंट जेनिफर को ये जो वेडिंग बैंड है या जो ये मैरिज की जो रिंग है, सिंबल ऑफ मैरिज है, ये भी बहुत भारी लग रही है. और क्योंकि बहुत ही उसको कठोरता से व्यवहार किया गया है उसके साथ. और पोएट कह रहे कि जब ये यानी आंट जेनिफर की यदि मृत्यु हो जाए, इफ़ व्हेन आंट इज़ डेड, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Yeah, she was mastered by means she was controlled by her husband unkindly. With ordeals means with difficulties. She was tortured by her husband. उसको उसके हस्बैंड के द्वारा बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई हैं. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लेकिन जो उसने टाइगर बनाए वो बहुत ही ब्रेव बनाए और प्रेंसिंग उछलते कूदते, प्राउड से घूम रहे, अनएफ्रेड घूम रहे, शिवैलरिक हैं. तो अपना जबकि डरपोक है, टिमिड नेचर की है, मीक नेचर की है, सबमिसिव नेचर की है, इसके बावजूद भी उसने स्वेटर पर टाइगर्स बनाए हैं.
और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उसने जो सो कॉल्ड जो अच्छे हस्बैंड हैं, कई लोग जो होते हैं जो बाहर के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी बिहेवियर को अपनी ड्राइंग के द्वारा, अपनी आर्ट के द्वारा, निटिंग के द्वारा उसने पार्ट ऑफ स्वेटर पर रिफ्लेक्ट किया है, शो किया हुआ है। ये अब इसके हम कोई क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब आप क्वेश्चंस ये वर्ड मीनिंग देख लीजिए। डेनिजेंस मीन इनहेबिटेंट एंड स्लीक मीन एलिगेंट है विद प्राउड। अब देखिए क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी हैं। अब आप इनको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवैलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। देखिए टाइगर्स के एटीट्यूड को शिवैलरिक और डेनिजेंस कैसे दिखा रहे हैं। देखो डेनिजेंस मीन्स इनहेबिटेंट्स एंड शिवैलरिक्स मीन्स इन बोल्ड मैनर, इन अ गैलेंट वे। दिस इज द नेचर क्वालिटीज ऑफ टाइगर, इज बोल्ड, and denizens means they are inhabitant of green world forest. Second question, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering? देखिए आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों काँप रही? Because her hands, her fingers are very weak. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखिए ये कह रहा है कि अंकल का जो मैसिव वेट इतना भारी क्यों लग रहा है, वेडिंग बैंड क्यों लग रहा है, शादी का फीता उसका इतना भारी क्यों लग रहा है, ये क्या मैसेज है? एक्चुअली दिस सजेस्ट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। ये आंट जेनिफर की अनहैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाता है, बिकॉज हर हस्बैंड ट्रीटेड her with iron hand, with a heavy hand, and he behaved as inhuman, cruel behavior we can say. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ऑफ व्हाट ऑफ और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified। किससे वो इतनी डरी हुई है? ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज he treated with iron hand, cruelly. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Kin surrounded by unhappy married life. Very simple answer. What are the ordeals? Ordeals means difficulties. Unhappy married life. She is surrounded by so many problems. Her husband tortured her. She was physically tortured and also mentally tortured. Ringed mean encircled. Question number 6. Why do you think Aunt Jennifer's created animals that are so different? देखिए ये कह रहे हैं कि आंट जेनिफर्स के टाइगर्स इतने डिफरेंट क्यों हैं, जबकि सेल्फ नेचर उसका बड़ा टिमिड है। और पोएट का क्या मैसेज हो सकता है? एक्चुअली जो पोएट हैं, जो एड्रीन रिच हैं, वो महिलाओं को, गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहती हैं कि उन्हें आंट जेनिफर की तरह इतना वीक टिमिड नहीं होना चाहिए। उन्हें ये टाइगर की तरह ब्रेव होना चाहिए, अनएफ्रेड होना चाहिए, शिवैलरिक होना चाहिए। इस तरह हस्बैंड की ज्यादतियों को सहन नहीं करना चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके, अपने में आत्मविश्वास करके, आत्मनिर्भर होकर अपना एडजस्टमेंट करना चाहिए और इस तरह की ज्यादतियों को सहन नहीं करना चाहिए, अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोइम। इस पोइम में कौन कौन से सिंबल? पहला सिंबल तो टाइगर है। ये किसका प्रतीक है? ब्रेवरी का। अनएफ्रेड, ब्रेवरी, शिवैलरिक बिहेवियर, एलिगेंट बिहेवियर, एलिगेंट वे। सो फर्स्ट। सेकंड कैसे है? रिंग। रिंग वैसे तो मैरिज का सिंबल है, बट हियर रिंग मीन्स, यस, रिंग मीन्स शी इज एनसर्कल्ड बाय द डिफिकल्टीज ऑफ हर मैरिड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या आंट जेनिफर के प्रति आपकी सिंपैथी है? यस, वी सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर. And the attitude of the speaker is also sympathetic because she was treated by her husband unkindly, cruelly, inhuman way. That is all. So that is the end of your 6th poem and last poem. As I hope you would have understood this poem very clearly. And dear students, इसके बाद हम आपको आपकी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक आपकी है विस्टास, इसको आप ज़रूर ख़रीद लें।
जल्दी से जल्दी खरीद लें। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल। यदि आप इसको खरीदेंगे तभी आप इसको अंडरलाइन कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर, जैसे मैंने आपको इसमें अभी क्वेश्चन आंसर दिखाए, तभी आप इसको समझ भी पाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी आप फेयर करेंगे। और जब स्कूल रीओपन होगा फिर आपका ये वर्क चेक होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। डू योर वर्क कंटिन्यूअसली। दैट इज़ ऑल। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।